मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम इंटर में पढ़ा रहे थे कैकेयी का अंताप, मैथिली शरण गुप्त का है, ठीक, काव्य का है। इसमें से हमने 2 पढ़ा दिए थे। ये हमने पढ़ा दिया था, हे भरत भद्र कहो विकसित अपना, ठीक, ये पढ़ा दिया था। देखिए आगे हम पढ़ा रहे हैं। आगे लिखा है, हाँ इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा। बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, इतना पढ़ाया जाए, किताब खोल के देखिए और जो लाइन हम पढ़ा रहे हैं, जो अर्थ बता रहे हैं उसको समझते जाइए और इसका पढ़ने के बाद उस अर्थ को पूरा कॉपी पर नोट करते जाइए, ठीक है। देखिए लिखा है, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अविकसित और आर्यवा किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, है आर्य बता दो तुम्ही अविकसित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी भी जान न पाई जिसको, ठीक। अब जो है भरत आगे कह रहे हैं श्री राम से, देखिए क्या कह रहे हैं, लिखा है, हाँ इसी अयस के हेतु, अयस मीन्स होता है अपयस या बदनामी। हाँ जो है दुख के लिए सूचित किया गया है कि हाँ बड़े दुख की बात है कि इसी बदनामी के लिए या इसी बदनामी के या इसी अपयस के कारण, अपयस के लिए के हेतु, हेतु मीन्स लिए, इसी अपयस के लिए या इसी बदनामी के लिए ही मेरा जन्म हुआ था। इसी अपयस या इसी बदनामी के लिए ही मेरा जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। निज जननी, निज माने अपनी, जननी माने माँ, अपनी माँ के हाथ ही मेरा हनन था। हनन मीन्स होता है मृत्यु। अपनी माँ के हाथ से ही मेरी मृत्यु थी, यानी जिसने मुझे जन्म दिया उसी के हाथ से ही मेरा मरना लिखा था। अब कौन अविकसित और आर्यवा किसका। आगे कहते हैं कि अब कौन अविकसित और आर्य की, हे आर्य, हे प्रभु श्री राम, अब आप ही बताइए कि अब कौन अविकसित, अब हमारी कौन सी, अविकसित माने हमने बताया था कल कि अविकसित माने इच्छा होती है या मनोकामना, ठीक, कि हे प्रभु या हे आर्य आप ही भला बताएं कि अब हमारी कौन सी इच्छा शेष रह सकती है या अब हमारी कौन सी इच्छा है। क्या कहते हैं कि सब संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। कहते हैं बताओ हमारी क्या इच्छा शेष है कि संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर, कहते जिसका घर भ्रष्ट हो जाए उसका तो सारा संसार ही नष्ट हो जाता है। तो कहते हैं अब तो मेरा घर जो है भ्रष्ट हो गया, आप यहाँ चले आए, तो अब क्या मेरी इच्छा शेष रह सकती है, मेरा तो पूरा संसार ही नष्ट हो गया। ये बात जो है भरत श्री राम से कह रहे हैं। आगे लिखा है, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। कहते आज मैंने स्वयं ही अपनी नज़रों में दोषी हूँ या अपने आप से मुँह फेर लिया है। आज मैं स्वयं ही अपने आप में दोषी हूँ या अपनी नज़रों को स्वयं से फेर लिया है। हे आर्य बता दो तुम्ही अविकसित मेरा। हे आर्य, हे श्री राम या हे आर्य, हे प्रभु आप ही बता दो कि अब मेरी क्या इच्छा है, मेरी क्या मनोकामना है, आप ही मुझे बता दो। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। जब इस प्रकार की बातें भरत के मुंह से श्री राम सुनते हैं तो प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। श्री राम जो है भरत का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लेते हैं और हृदय पर खींचा और अपने हृदय से यानी अपने गले से लगा लेते हैं। रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। सा विनोद माने होता है प्रसन्नता सहित। फिर रोदन जल से, रोते हुए, श्री राम की भी आंखों में आंसू आ गए जब भरत की इस प्रकार की बातें सुनी। तो रोदन जल से सा विनोद, प्रसन्नता के आंसुओं से उनको यानी भरत को जो है रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा, यानी गले लगा करके श्री राम की आंखों में भी प्रसन्नता के आंसू आ गए। आगे लिखा है, उसके आशय की था मिलेगी किसको। श्री राम कहते हैं उसके आशय की, अर्थ की, उसके आशय की, उसके अर्थ की, उसके तात्पर्य की किसको था मिलेगी।
जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, जिसको जन्म देने वाली जिसकी माँ ही नहीं जान पाई, उसका भला हम क्या जान सकते हैं। अर्थात कोई नहीं जान सकता। किसको मिलेगी, अर्थात किसी को था नहीं मिलेगी, जिसको जन्म देने वाली माँ ही नहीं जान सकी कि मेरा बेटा कैसा है। आगे देखिए, अब लिखा है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौके सब सुनकर अटल कके ईश्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा। वैदव्य तुषार वृत्ता या विदुलेखा, बैठी थी अचल तथापि शंख तरंगा। वह सिंही अब थी हा हा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी या माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधी मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। जब श्री राम ने ये कहा कि उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, यानी जिसको जन्म देने वाली स्वयं माँ नहीं जान पाई, तो उसके आशय की, उसके अर्थ की था भला किसको मिलेगी, अर्थात किसी को नहीं मिलेगी। जैसे ये स्वर श्री राम जी ने कहे तो अब आगे कह के बोल पड़ती है। क्या कहती है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। श्री राम से कहते अगर ये सच है कि मैंने भरत को जन्म दिया और भरत को नहीं पहचान पाई, अगर ये बात तुम मानते हो ये सच है तो फिर अब तुम घर के लिए वापस लौट चलो। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी ईश्वर को, वहां पर सभा में बैठे सभी लोग चौंक उठते हैं कैकेयी के इस अटल स्वर को, यानी जो कैकेयी सबके मनाने पर नहीं मान रही थी, आज वो कैसे कह रही है कि तुम वापस लौट चलो। ये सुन करके सभी जो है वहां पर सभा में बैठे चौंक पड़ते हैं। सबने रानी की ओर अचानक देखा। वैदव्य तुषार वृत्या या देख, सब यानी सब जैसी सब ये बोलती हैं, शब्द कहती है, सभी लोग अचानक रानी की ओर देखने लगते हैं। वैदव्य तुषार वृत्या या विदुलेखा, उस समय कैकेयी ऐसे लग रही थी मानो उस समय विधवा के वेश में या विधवा के वेश में सफेद कपड़े धारण किए हुए कैकेयी ऐसे लग रही थी मानो कोहरे से ढकी हुई चांदनी। वो वैदव्य माने होता है विधवा का वेश, तुषार वृत्ता माने होता है कोहरे से ढकी हुई, यथा विदु, विदु माने होता है विदुलेखा, चंद्रमा की किरणें या चांदनी। ठीक उस समय जब ये बातें कह रही थी कैकेयी, उस समय वो ऐसे यानी उस समय वो विधवा के वेश में यानी सफेद कपड़े पहने हुए ऐसे लग रही थी जैसे कोहरे से ढकी हुई चांदनी हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, यद्यप कैकेयी बैठी हुई थी, बैठी थी, ठीक बैठी हुई थी, लेकिन अचल तथापि, लेकिन उसके हृदय में अनगिनत लहरों वाली बातें, जैसे लहरों शब्द में अनेकों लहरें उत्पन्न होती, उसी प्रकार उसके हृदय में असंख्य बातें जो है, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, अनेक प्रकार की बातें उसके मन में उमड़ रही थी या हलचल कर रही थी। वह सिंही अब थी यहाँ गोमुखी गंगा। आगे तुलसीदास जी कहते वह सिंहनी के समान कैकेयी, वह सिंही अब थी हा, वो सिंहनी के समान रानी कैकेयी, हा यानी दुख के लिए यूज किया गया है। आज गोमुखी गंगा के समान, गोमुखी यानी गाय के समान सीधी और गंगा के समान शीतल और पवित्र लग रही थी। हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना। अब आगे कैकेयी कहती है श्री राम से कि हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, मैंने जन्म दे करके भी भरत को नहीं जान पाई। कैकेयी कहती हाँ मैंने जन्म दे करके भी भरत को नहीं जान पाई। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी या माना। इस सभा में बैठे सभी लोग ये बात सुन ले कि स्वयं श्री राम ने इस बात को भी स्वीकार किया है, इस बात को माना है कि भरत की माँ जिन्होंने इनको जन्म दिया वो इनको नहीं जान पाई। ठीक ये बात सभी लोगों ने अभी सुना है। तो यह सच है तो फिर लौट चलो घर है या। कहती अगर तुम ये मानते हो कि मैंने भरत को जन्म दिया और जन्म दे करके भी मैं भरत को नहीं समझ सकी, तो ये बात अगर सच है तो अब तुम घर को वापस लौट चलो, अब तुम घर को वापस लौट चलो, अपराधी मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। कहती हैं कि हे कहती है अपराधी मैं हूँ, अपराध मैंने किया है, भरत ने नहीं किया। कहती हैं अगर ये सच है
तो अब तुम घर को वापस लौट चलो, क्योंकि अपराध मैंने किया है, भरत ने नहीं किया। अगर आज आप वापस आप नहीं गए तो लोग भरत को ही दोषी समझेंगे। ठीक, ये बात कह के जो है श्री राम से कह रही है, बार बार विनती कर रही है कि अब आप वापस लौट चलो। ठीक, तो आगे हम काफ़ी बड़ा चैप्टर है बच्चों, सप्ताह पूरा लग जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे कल हम फिर पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए।